औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय शीत श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, विच्छिका मंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। मात्र 2100 रुपए की राशि से 1 दिवसीय आहार व्यवस्था में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य का अर्जन करें। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, संरक्षक शिरोमणि 2,11,000 रुपए। माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा मानव सेवा के कार्य से आज ही जुड़े और करें महापुण्य का अर्जन। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 0119010003249, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200001177277, IFSC कोड PONB 0021200। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि की रिसीप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती रामप्यारी बाई, अध्यापिका मुंगावली वाले, सर्वज्ञ ज्वेलर्स, संस्थापिका सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री अनिल जैन, श्रीमती शशि जैन, निवासी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, स्वर्गीय श्री हेमचंद्र जैन पुष्पांजलि पीतमपुरा एवं स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन की स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन सृष्टि मंगलम सेवा समिति में धर्म रक्षक का पद प्राप्त किया। श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, निवासी पुष्पांजलि पीतमपुरा। अध्यक्ष रामनगर अहित क्षेत्र श्री विनोद बिहारी, श्रीमती मिथिलेश मोठिया, निवासी रामपुर उत्तर प्रदेश। श्री सुभाष जैन, श्रीमती उमा रानी जैन, निवासी सहारनपुर नानौता वाले। भगवान और कोई चीज का नाम नहीं है। हमारी शक्तियों का सही उपयोग करना परमात्मा है। परमात्मा मंदिरों में प्रतीक है। हम जब घर के वातावरण से हटकर यहाँ आते हैं तो हमें परमात्मा के दर्शन करके परमात्मा की अनुभूति नहीं हुई तो हमारा जीवन व्यर्थ है। यदि हम मंदिर में 100 अर्घ्य भी चढ़ा जाएं, चाहे शांति विधान कर लो, लेकिन अंदर की अशांति नहीं गई तो शांति विधान व्यर्थ है। क्योंकि आप पूजन में पढ़ते हैं कि द्रव्य शुद्ध क्यों लाया हूं, इसके निमित्त से भाव शुद्ध हो। लेकिन द्रव्य के चक्कर में भाव भी अशुद्ध हो गए तो तुम्हारी शुद्धि का कोई फायदा नहीं रहा। क्योंकि क्रियाएं आप गलत नहीं करते हो। हम जीवन भर में आप एक चींटी को नहीं मारते हो। कोई आपको 1 लाख रुपया दे और कहे एक जीव की हत्या कर दो तो आप तैयार नहीं हो सकते हो। लेकिन फिर भी संसार क्यों बन रहा है, कभी विचार किया? एक जीव की हत्या नहीं करते हो लेकिन इतने बड़े जीव की हत्या करते हो। हमने जैसे ही किसी की बात को दिल पर ले लिया, क्रोध इतना हो गया कि मरते दम तक हम तो अब बोलेंगे ही नहीं। आप ध्यान रखना, उसको तकलीफ नहीं दी आपने, खुद को भी तकलीफ दी। क्योंकि क्रोध चिलम है और क्षमा सुराही है। चिलम स्वयं भी जलती है, दूसरे को भी जलाती है। सुराही स्वयं भी ठंडी होती है और दूसरों को भी
ठंडा जल देती है। उम्र के साथ निगाहें बदल जाती हैं, जिंदगी के साथ राहें बदल जाती हैं। सच पूछो, शास्त्र पढ़ने से कुछ नहीं होता। एक जरा सी बात हो तो क्या निगाहें बदल जाती हैं। हमारे अंदर जिसको हम चाहते हैं, हम कहते हैं अपना। आचार्य कहते कौन जीव ऐसा है तीन लोक में जो तेरा अपना या पराया नहीं रहा, तेरा इष्ट या अनिष्ट नहीं रहा, तेरा दुश्मन या मित्र नहीं रहा। कौन से जीव से हमारा संबंध नहीं हुआ। और हमें क्या पता है कौन सा जीव कल सिद्ध गति को प्राप्त कर जाए। तो क्या जवाब दोगे कि मैं सिद्ध से मैंने झगड़ा किया था, सिद्ध से मेरा अनबोलना था, सिद्ध से मैंने बंटवारा किया था। अरे बंटवारा मत करो। क्या बंटवारा, इन चूनों की चीजों का, इन रुपयों का क्या बंटवारा करना। सच पूछो, ये देह तक निगाहें बदल जाती हैं। मैंने कहा बचपन में थे तो हम लोग, आप लोग भी खिलौनों के लिए रोए होंगे, और बड़े हुए अब बच्चे खिलौनों को रोते हैं तो हमें लगता है बच्चे हैं, अज्ञानी हैं। हम अज्ञानी नहीं हैं। वो छोटे खिलौनों को रोते हैं, हम बड़े खिलौनों को रोते हैं। भगवान ना जाने तूने कैसे कैसे रंग के ये खिलौने यहाँ सजा रखे हैं। माटी के पुतले तूने कैसे यहाँ सजाए हुए हैं। वास्तव में ये परमात्मा की प्रकृति है, हमें सब कुछ शिक्षा देती है। पतझड़ का पीला पान है आदमी, पतझड़ का पीला पान है आदमी, सतत सांसों का गतिमान है आदमी। जवानी, बचपन, बुढ़ापे तो बीच के पड़ाव हैं। सच पूछो तो मौत का मेहमान है आदमी, मौत का मेहमान है आदमी। हम ठहरते नहीं हैं। आप कहते हो कि हम तो जैसे कि तैसे लगते, कैसे लगोगे। पुद्गल का परिणमन है, प्रत्येक क्षण परिवर्तन हो रहा है। जितने में आपने कहा हम वैसे के वैसे, उतनी देर में भी परिवर्तन हो गया। भावों में भी परिवर्तन हो गया और इस द्रव्य में भी परिवर्तन, पुद्गल द्रव्य में भी परिवर्तन हो गया। यदि नहीं होता तो फिर जवानी से बुढ़ापा कैसे आ जाता। जवानी से बुढ़ापा आ जाता है और बुढ़ापे से एक दिन अंतिम दिन आ जाता है, हमारी विदाई का दिन आ जाता है। लेकिन उस समय तक कसायों की विदाई का दिन नहीं आ पाता है। हम माला फेरते हैं लेकिन मन को कभी नहीं फेरते हैं। हम मंदिर जाते हैं, पुंज ले जाते हैं, मन को कभी नहीं ले जाते हैं। क्योंकि मन हो तो विकल्प होंगे। सुख दुख जितने हैं वो सब बाहरी हैं, क्योंकि जितना सम्मान अपमान है वो बाहर का है। अंदर तो सम्मान अपमान का कोई विकल्प ही नहीं है। हम जीवन में क्या कमा रहे हैं, कभी विचार किया। एक राजा के बेटा नहीं था और राजा की मौत हो गई। लोगों को बहुत अफसोस हुआ, बहुत सब लोगों ने दुखी हुए कि अब राजा का कौन उत्तराधिकारी बनेगा। आपके यहाँ भी कभी कभी बेटा नहीं हो तो लोग कहते एक बेटा तो होना चाहिए, वो नाम चलेगा। हमने कि बेटा नाम चलाता, बेटा नाम डुबाता भी है। कंस देखो, कुणिक देखो, औरंगजेब देखो, इनने बापों को सुख दिया है क्या। सच पूछो, द्रौपदी हो, सीता हो, मैना हो, अंजना हो, सोमा हो, मनोबती हो, चंदन वाला हो, इन लोगों ने अपने पिताजी लोगों को कितना सम्मान दिलाया। क्या बेटा और बेटी, मुझे तो ये समझ में नहीं आता है। लोग कहते हैं औरतें क्या करेंगी। हमने कि औरतें तीर्थंकर तक को जन्म देती हैं। लोग कहते हैं औरतें निर्बल हैं। हमने कही औरतें वज्रऋषभ नाराज संगनन के व्यक्तित्व को अपने अंदर निर्माण करती हैं। कैसे निर्बल हैं। वास्तव में एक स्त्री ही ऐसी है जो कि संस्कार दे तो शैतान बना दे, संस्कार दे कुसंस्कार, खोटे संस्कार दे तो शैतान बना दे, और सत्संस्कार दे तो परमात्मा बना दे। क्योंकि बारिशें ना हो तो फसलें खराब हो जाती हैं, बारिशें ना हो तो फसलें खराब हो जाती हैं, और संस्कार ना दिए जाएं तो नस्लें खराब हो जाती हैं।
संस्कार न दिए जाएं तो नस्लें खराब हो जाती हैं। आज आप बच्चों को कोई सजा नहीं देते हैं, किसी बात पर नहीं रोकते हैं, उसने कहा और तुमने पूरा कर दिया। और कभी कभी तो दादी लोग प्यार में आके कहती क्यों रुला रहे हो, कह रहे तो दिला दो, नहीं दिला रहे तो हम दिला रहे हैं। कभी कभी आपने देखा होगा दादी लोगों को मूल से ज्यादा ब्याज प्यारा होता है। कोई डांट नहीं सकता है दादी लोगों के सामने बच्चों को, क्योंकि डांटा तो दादी कहती है बच्चा दुखी हो जाएगा, इसको जो मांग रहे दे दो। लेकिन कभी विचार करके देखना हमारे महापुरुषों ने क्यों आत्म पुरुषार्थ किया था, क्योंकि उन्हें बचपन से गुरुकुलों में रखा गया, उन्हें बचपन से अनुशासन में रखा गया, उनकी हर जिद पूरी नहीं की, उन्हें हर परिस्थिति में जीना सिखाया गया। रामचंद्र जी ने जंगलों में लकड़ियां काटी, मिट्टी के बर्तनों में भोजन बनाया, मिट्टी के बर्तन बनाए, भोजन बनाया, जंगलों में रहे, फिर भी आहार चर्या मुनियों की कराई। आप सब पढ़ते हैं कपिसान सिंह ने बिलाली बेल विचारे, तिरी अंच जिने रंचना तबूद चितारे, इत्यादि को सुरधाम देसी विधाम में धारे, हम आपसे दातारी को प्रभु आज निहारे। कौन थे वो सब? सेठ, साहूकार, राजा और मंत्री थे, जो अवहेलना करके गुरुओं की दान में से थोड़ा सा पैसा हटा के रख लिया, बचा लिया, लोभ में आकर तो जानवर हो गए। और जानवर होने के बाद जब राम सीता को आहार कराते हुए देखा तो आंसू बहा रहे हैं कि हम भी ऐसे ही आहार देते थे। जटायु पक्षी कौन था? दंडक राजा था। यो यत निवसन नास्ते सतत्र कुरते रते, जो जहां रहता है वही वही बार बार प्यार करता है। इसलिए अच्छे कर्म किए होंगे तो मानव जन्म मिलेगा। यदि लोभ कसाए क्रोध में जियोगे तो जन्म तो मिलेगा, घर में ही मच्छर बनोगे, मक्खी बनोगे, चींटी बनोगे, कॉकरोच बनोगे। कहते हैं उस राजा के बेटा नहीं था, सब बड़े दुखी थे और मौत तो आती है। एक दिन राजा को भी कुछ दिन की बीमारी हुई और मौत आ गई। सब लोग बड़े दुखी थे कि अब राजा की मौत आ गई, अब कैसे राज्य का उत्तराधिकारी चयन करें। मंत्रियों ने विचार किया कि एक ऐसी शर्त रख दो जिसके कारण कोई राजा बनेगा नहीं, फिर हम जिसको चाहेंगे उसको बना देंगे। उनने रखा कि 7 दिन तो राज्य में रह सकते हो, 8वें दिन काले पानी की सजा हो जाएगी, समुद्र के उस पार छुड़वा दिए जाएंगे जहां कोई नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन आप सबको पता, आप लोग भी कहते हो संसार में सुख नहीं, फिर मन करता जी के देखो, इतने लोग जी रहे हैं, कोई खराब थोड़ी होगा। इतने पढ़े लिखे लोग, इतने बड़े बड़े लोग संसार में जा रहे हैं तो कोई गलती थोड़ी होगी। 2-4 ही तो जाने इस मार्ग पे, तो जाने दो। और सब लोग यही सोच के संसार में फंसे रहते हैं और उम्मीदों के चक्रव्यूह में खुद ही कहते हैं तृष्णा तू तो भई न बूढ़ी, मुझे बुढ़ापा आ गया। वास्तव में अपन को बुढ़ापा आ जाता, तृष्णा तो और जवान हो जाती है। खाने की शक्ति कम हो जाए तो खाने की लालसा और बढ़ जाती है। वैसे ही सब लोगों ने पहले तो सोचा कि कौन 8वें दिन जंगल में जाएगा, काले पानी की सजा भोगेगा, लेकिन फिर सबने कहा अरे राज्य का मजा तो ले लो, बाद में देखा जाएगा। आप लोग भी यही तो कहते हैं, अभी तो जी लो, फिर बाद में देखेंगे, बात की बाद में देखेंगे, अगले जन्म की अगले जन्म में देखेंगे। आजकल तो लोग ये और कहते हैं अगला जन्म किसने देखा। मैंने कि अगला जन्म देखने लायक ही नहीं बचेगा कि तुम देखोगे, इतना खराब होगा कि सोच के रूह कांप जाएगी। तो सब लोग जो भी आता राज्य के लिए, नाम तो सबने ही लिखा दिए धीरे धीरे करके कि जो होगा देखा जाएगा। सब लोग 7वां दिन होता बहुत रोते, बहुत पछताते, बहुत बिलखते और रो रो के कहते कोई मत करना, हमसे गलती हो गई, आज देखो हमारा जो कुछ था वो भी छीना जा रहा है। वो भी सब रोते, लेकिन एक दिन एक व्यक्ति का नंबर आया और वो रो नहीं रहा था। लोगों ने कहा तुम्हें सदमा लग गया क्या, तुम रो नहीं रहे? उसने कहा नहीं, सदमे की बात नहीं। तो कहने लगे तुम्हें पता नहीं कि आज तुम्हें काले पानी की सजा दी जाएगी? उसने कहा पता है।
तो कहने लगे सब रोते हैं, तुम क्यों नहीं रोते हो? उसने कहा कि सब इसलिए रोते थे, सब 7 दिन भूल जाते थे कि 8वें दिन काली पन्ने की सजा दी जाएगी। मुझे 7 दिन याद था। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री संजय जैन, श्रीमती गीता जैन, अभिनव जैन, निवासी गोहाना, हरियाणा, श्रीमती मिथिलेश जैन, श्री मुकुल जैन विनीश, चीना जैन, निवोदिता जैन, डॉक्टर आकाश जैन, खंडेलवाल कोल एंटरप्राइजेस, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश, श्री सुरेंद्र कुमार जैन, श्रीमती रुक्मणी जैन, श्री मुदित जैन, श्रीमती छवि जैन, परिधि जैन, पारस जैन, रामगंगा विहार, मुरादाबाद, प्रेमीला बेन, विपिन चंद्र गांधी, हेमलता बेन, मेहुल कुमार गांधी, विदुषी कुशल कुमार गांधी, अर्थ मेहुल कुमार गांधी, जीनम कुशल कुमार गांधी, हरसोलावड़ पोस्ट ऑफिस के पास, दाहोद, गुजरात, मास्टर ऋषभ जैन, मास्टर संचित जैन, सुपुत्र श्रीमती विनीता एवं दिनेश जैन सेठी, श्रीमती शीला देवी, जुगल किशोर जैन सेठी परिवार, रामपुर, उत्तर प्रदेश, श्री पारस दास, शांति देवी जैन, खंडेलवाल परिवार, दिनेश कुमार जैन, अखिलेश कुमार जैन, योगेश कुमार जैन, श्री सर्वेश जैन जी, रामपुर, उत्तर प्रदेश। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की पावन प्रेरणा एवं सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में जहां कई स्थानों पर समाज सेवा और साधु संतों के आहार दान की व्यवस्था की जा रही है, तो वहीं मानव सेवा की श्रृंखला में पूज्य गुरुमा के निर्देशन में उत्तर प्रदेश की धर्मनगरी बरेली के गांव खनगावा श्याम में किया जा रहा है सृष्टि मंगलम गो आश्रय केंद्र का संचालन, जिसमें हो रहा है बेसहारा, निस्सहाय एवं वृद्ध गौवंशों का संरक्षण संवर्धन। आप भी जीत दया की इस पहल में अपना बहुमूल्य योगदान देकर गायों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट 0212 001011 77277, IFSC PUN B002120। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि पर 80G एवं 12A के आधार पर आयकर से छूट प्राप्त होगी। सहयोग राशि की रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु 9376571001 पर संपर्क करें। मैं माता जी को बधाई दूंगा कि आपने एक आंवला क्षेत्र में एक गौशाला का जो आपने वहाँ पे संकल्प करवाया है। मैं माता जी को बता दूं कि आज वो गौशाला पिछले 2 महीने से वहाँ पर अब कोई भी गाय की अवसान नहीं हुआ है। पहले जहाँ 3-4 गाय पर डे उसमें ख़त्म हो जाती थी, 40 गाय 50 गाय मर जाती थी। अब पिछले 2 महीनों में जब से आपने उसमें संरक्षण दिया है तब से वहाँ पर शायद 5-6 गाय भी नहीं हो पाई हैं। आपका इसी तरह आशीर्वाद सदैव मिलता रहे, बस मैं आपके चरणों में नमन करते हुए वंदन करता हूँ। मध्य प्रदेश के रतलाम में परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधीश समाधिस्थ आचार्य श्री 108 योगेंद्र सागर जी महाराज की पावन प्रेरणा से